हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब दो गिवन इक्वेशन हमें गिवन है तो उनमें से हम जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को कैसे इवेलुएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 10 का है। मेनली इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। इन गिवन एग्जांपल्स को सोल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड आप कोई भी सम इजीली निकाल पाओगे। तो देखते हैं हम इसको वन बाय वन। फर्स्ट सम से देखते हैं हम। इसमें हमें क्या गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s डिवाइड बाई 3 प्लस में t डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो मेनली इस मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब किसी वैल्यू को किसी की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट होना, मतलब डालना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में उसको पुट करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इजी मेथड को बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से ही क्यों किया, क्योंकि 6 एक ऐसा डिजिट है जो इससे भी कैंसिल हो जाएगा और इससे भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई s डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 होगा तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2s। तो यहाँ पे आया 2s प्लस में ऐसे ही जब ये इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 मल्टीप्लाई t बाई 2 तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई की 6 से, क्योंकि जो वैल्यूज है वो इजी हो जाए। अब किसी एक वैल्यू में से हमें s की वैल्यू बना लो या तो t की वैल्यू बना लो। एक इक्वेशंस में से हम इसकी वैल्यू बनाएंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम डालेंगे। तो मान लिया हम s की वैल्यू को बनाए, तो s की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये माइनस का है तो उस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 3 प्लस में t। तो ये वैल्यू यहाँ से अपनी निकल के आई है। इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो होगा क्या यहाँ पे कि 2 इंटू में s की जगह पे हमने क्या वैल्यू डालनी है, 3 प्लस में t, उसके बाद प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। क्या किया है हमने, सिंपल इस वाली वैल्यू में से s की वैल्यू बनाई है और इस वाली वैल्यू में हमने डाली है। ठीक है, तो अब हम इसकी सोल्व करेंगे। 2 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 6 प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई 2t, ऐसे ही हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। अब क्या होगा, 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t। यहाँ पे है 36 और यहाँ पे है 6 पॉजिटिव में, उस साइड जाएगा तो -6। तो 5t इज इक्वल टू 30, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो जो t की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6। अब t की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब इस t की वैल्यू को हम वापस इसमें डालेंगे और s की वैल्यू को निकाल देंगे। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t, और t की वैल्यू कितनी आई है 6, ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अपना क्या आया है, s की वैल्यू आई है 9 और t की वैल्यू आई है 6। अब इसको आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो कि जो गिवन वैल्यू जो आपके आई है वो सही है या गलत। इनमें से किसी में भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो। मान लिया हम इसमें डालें तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या कि जब हम s में से t को घटाएंगे तो वहाँ पे अपना 3 आएगा। तो s की वैल्यू कितनी है 9 और t की वैल्यू कितनी है 6, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो जो ये अपनी गिवन वैल्यू, जो अपनी वैल्यूज आई हैं वो भी है सही। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा इसमें, अगर इक्वेशन अपनी फ्रैक्शन में गिवन है तो हम उसको नॉर्मल बनाएंगे, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों ही से कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या काम है अपना, फर्स्ट एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बनाएंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में उसको डालेंगे। तो यहाँ से हमने s की वैल्यू बनाई तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे ये माइनस में है प्लस में t। अब हमने इसको सेकंड वाले में डालना है तो क्या 2 एज इट इज, s की जगह पे हमने लिखा 3 प्लस t और ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। अब हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 2t ऐसे 3t और 36। यहाँ पे आया 5 2 और ये 6 है जो वहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आया, 30 के इक्वल। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। अब जो t की वैल्यू आई है अब हम इसमें डालेंगे। तो t की वैल्यू को जब हमने इसमें डाला तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस t, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू क्या आएगी 9 और t की वैल्यू आएगी 6। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में s और t दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो 3 के इक्वल आएगा तो अपना आंसर जो है वो सही है, नहीं तो गलत है। तो s की वैल्यू आई है 9 और t की वैल्यू आई है 6। तो जब हमने इसमें 6 को घटाया तो 3 ही आएगा और 3 के इक्वल ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो अपनी बिल्कुल सही हैं। तो ये वाला जो सम हो जाए अपना सोल्व। अब हम इसके सेकंड सम पे चलते हैं।
सेकेंड सम को भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे? फर्स्ट में क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 1 और 2। अब इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो सिंपली हम एक की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाले में डाल देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस, 4 प्लस वाई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। x के प्लेस पे हमने यहाँ पे इक्वेशन क्या है अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x के प्लेस पे हमने क्या डालना है, 4 प्लस वाई, और y ये वाला y एज इट इज़ है इज इक्वल टू 14। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, 4 एज इट इज़ प्लस में 2y इज इक्वल टू 14। अब 2y इज इक्वल टू 14, ये यहाँ पे पॉजिटिव में है वहाँ पे जाके माइनस में, तो 10, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है y की वो कितनी आई है 5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की वैल्यू आई है 5, तो ये हो जाएगा 9। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो यही वाली वैल्यू जानी चाहिए। चाहे इसमें देख लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कि जब हम x में से y को घटाएंगे तो अपना 4 आएगा। x कितना है 9 और y कितना है 5, तो जब हमने इसको इसमें से घटाया तो आया 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे इसमें भी देख सकते हो आप, मान लिया कि x प्लस वाई होता तो वो किसके इक्वल आना चाहिए था, 14 के, और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू बनानी है, जो यहाँ पे हमने बनाई है x की। सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो भी x की अपनी वैल्यू आई है इसको हमने उस वाली इक्वेशन में डालना है जो जिसमें से वैल्यू हमने नहीं बनाई है। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और यहाँ से हमने x की वैल्यू डाली तो 4 प्लस वाई प्लस में y इज इक्वल टू 14। यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y किसके इक्वल आएगा 10 के, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे इसमें पुट करके, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 y की वैल्यू आई है 5, तो ये हो जाएगा 9। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके रखेंगे। अगर वो सही आई है तो अपना जो भी आंसर आएगा वो भी सही आएगा। एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू कितनी है 5, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे भी 14 के इक्वल ही है, तो इसका मतलब जो अपना आंसर है वो है सही। तो यहाँ से क्या आई है, एक वैल्यू आई है ये और एक वैल्यू आई है ये।